आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, ये किसका कसूर है? ये क्यों हो रहा है? कौन साजिश रच रहा है देश के खिलाफ? क्योंकि अब लगातार हम हिंसा देख रहे हैं, लो इंटेंसिटी वायलेंस हम अलग अलग शहरों में देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ये दूसरी बार अभी हालिया दिनों में हम एक बार फिर से हनुमान जयंती पर हिंसा देख रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करने क्राइम ब्रांच की टीम जाती है तो महिलाएं इकट्ठी हो जाती है। मेरे सामने ही आज फिर यहाँ पर पत्थरबाजी हो गई है। ये क्या बता रहा है? देखिए अंजना जी, जहांगीरपुरी की जो हिंसा हो रही है और इसमें जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, इस पत्थरबाजी का समर्थन किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता। ये कंडेमेबल है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, सुधांशु जी बैठे हैं और बड़े वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी के बैठे हैं। अंजना जी, हिंसा कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी के द्वारा हो, उसमें किसी का घर जले, उसमें किसी का बच्चा मरे, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो लॉस ऑफ नेशन है। लेकिन सुधांशु जी की जब पार्टी सत्ता में नहीं थी तो वो आई थी इसलिए कि हम नया भारत बनाएंगे, और आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उन्होंने कहा था हम नई राजनीति करेंगे। अब मुझे बताइएगा, दिल्ली के अंदर हिंसा हो क्यों रही है? अब ये कह रहे हैं साहब वो रोहिंग्या कर रहे हैं, इसमें इंटरनेशनल साजिश है। भाई जहांगीरपुरी में कौन सी इंटरनेशनल साजिश हो गई? और इस अगर इंटरनेशनल साजिश थी तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? भारत की राजनीति में, भारत की राजधानी में अगर विदेशी ताकतें इतना दखल रखती हैं, कोविड काल में जहां दुनिया अपनी जान बचाने को भाग रही थी, दिल्ली में दंगा हुआ और उसके बाद जो स्थितियां पैदा हुई वो आप सबने देखी। उसमें हिंदू मरे, मुसलमान मरे, लेकिन हिंदुस्तानी मरे। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। सुधांशु जी, देश आपके हाथ में है। और ये लो इंटेंसिटी हिंसा अगर इंटरनेशनल साजिश है तो आपकी सरकार क्यों सो रही है? बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब देता हूं। सुधांशु जी, ईमानदारी से सुधांशु प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू अंजना जी। और दिल्ली में सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, वो अपना दामन इस बात को कह के बचा लेंगे कि साहब हमारे पास दिल्ली की पुलिस नहीं है। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? अनुमति तो सब आप देते हैं, शोभा यात्रा निकालने की अनुमति आप देते हैं, आपके पास पूरी एजेंसीज है, पूरी शक्ति है, तो इस तरह मत बचिएगा, इस आग को बुझाइएगा। हाँ अंजना जी, अब मैं इस बात का जवाब देता हूँ। बहुत जवाब दीजिए सुधांशु जी, उसके बाद संजीव जी आ रही हूँ, वारिस जी आ रही हूँ। सारे प्रश्न जो इन्होंने प्रश्न किया उसका उत्तर एक ही बात में निहित है। अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है वो जलवाए जलाल के साथ फिल्मी स्टाइल दिखाता हुआ हीरोइक डिस्प्ले कर रहा है। बस केवल मेरे जो विरोधी पैनलिस्ट यहां बैठे हैं ये बता दें कि वो वारिस पठान कह दें कि वो आपका हीरो है या विलेन, इसका जवाब दे दें, फिर मैं सारा जवाब दूंगा। कि जो फिल्मी स्टाइल दिखा रहा है नहीं, उसके मन में एक रत्ती का पश्चाताप नहीं है। आप बताइए वो हीरो है या विलेन? बोलिए। जो भी वायलेंस करता है, सुधांशु जी, आपकी सरकार, आपकी पुलिस क्रिमिनल से पश्चाताप सोचती है ना? वारिस पठान साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पुलिस इतना सिंपल नहीं है, इतना सिंपल नहीं है वारिस पठान साहब। वारिस पठान साहब वो जलवा दिखा रहा है। वारिस पठान साहब, इतना सिंपल नहीं है ये जो आप रो रहे हैं। अरे अंजना जी, मुझे बिल्कुल ठीक है, आपका सवाल बनता है। आप पुलिस की मौजूदगी में, अरे मिस्टर पठान, पुलिस की मौजूदगी में आप इन सबको डिफेंड कर रहे हैं। आपके हिसाब से लिस्ट गलत है, जानबूझकर मुस्लिमों को पकड़ लिया है। आप सुनिए तो, सवाल तो सुनिए। जानबूझकर मुस्लिमों को पकड़ लिया है, फिर आप देखा अपने शख्स को थाने में अंदर घुसता हुआ ये पुष्पा फिल्म की नकल कर रहा है, झुकेगा नहीं। ये मजाक चल रहा है क्या? नहीं मजाक। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा अफसोस और हैरत हो रहा है सुधांशु जी की और बीजेपी पे। इन्होंने हमारे देश के बच्चों को क्या बना दिया है देश के? जिस बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था। नहीं, मैं किसी भी वायलेंस को डिफेंड नहीं करता, मैं तो कह रहा हूं जिस बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए थी उसके हाथ में तलवार दिला दी है। जिस बच्चे के हाथ में पढ़ लिख के आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए थी उसको आतंकवादी के रास्ते पर लेके जाना चाहते हैं ये लोग। तलवारें बंदूकें लेके शोभा यात्रा में निकले। अरे राम नबी का, राम जी के नाम को इस तरह बदनाम करेंगे ये लोग? पूरे देश भर में जाकर बस क्या मैसेज देना चाहते हैं? और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि जो कर रहा है उसको तो आप साइड में रखते हो। वायलेंस का, हर तरह की वायलेंस का मैं खंडन करता रहूंगा। मैं हमेशा वायलेंस नहीं, सुधांशु जी की तरह कोलंबो उसके स्टाइल पे जवाब दीजिए। स्टूडेंट में जाना हो चले जाए, वो कोलंबो जाना है चले जाए वो। मैं मेरे महान देश भारत की बात कर रहा हूँ जहाँ के मेरे बच्चे को मैं इस तरह बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता। सुधांशु जी रोकिए अभी भी। अरे मैं कह रहा हूँ वो बच्चा बिगड़ा है या नहीं, बोलो हाँ या ना। ऊपर झंडा फैला रहे हैं और आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कहिए ना, जो फिल्मी स्टाइल दिखा रहा है वो हीरो है या विलेन? एक वर्ड का जवाब। एक तो पुलिस क्या कर रही थी? साफ बोलिए ना। पुलिस की तो हिरासत में प्रशासन में पुलिस आपकी
केजरीवाल की पुलिस हिरासत में जवाबदारी जो स्टाइल सेंट्रल दिखा रहा है, गवर्नमेंट की हीरो है जवाबदारी या विलेन, एक शब्द बोलिए, हीरो परमिशन विलेन। किसने दिया था? चलिए ये देखो, परमिशन ये किसने देखो, दिया विलेन था? बोलने को प्रोसेशन तैयार की नहीं है। एक इसीलिए तो वो जलवा दिखा रहा है कि आपके जैसे दर्जन भर नेता खड़े हो जाते हैं कि उसको झुकने नहीं देंगे। हम कहते हैं देश नहीं झुकने दूंगा, आप कहते हैं आतंकवादी अपराधी को नहीं झुकने दूंगा। इसीलिए आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है कि विलेन है। अरे नहीं सुनिए, अरे सबको झुकना पड़ेगा कायदे कानून के सामने। कायदे के सामने ना मोदी बड़ा है ना कोई बड़ा है, संविधान सबसे बड़ा है। जो भी संविधान के दायरे में रहेगा उसके साथ वो हमने देखा है कायदे कानून का। अकबरुद्दीन ओवैसी को जैसे वहां की सरकार ने मुझे कि वो पुलिस क्या कर रही थी? केजरीवाल केजरीवाल के राज्य में प्रोसेशन निकल रहा है, हाथ में तलवार और पिस्तौल लेकर पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। यह पुलिस का फेलियर नहीं है क्या अंजना जी? जब इजाजत दी थी तो क्या पुलिस को पता नहीं था कि शोभा यात्रा है शांतिपूर्ण से निकलेगी या इसमें तलवार बंदूक और तमंचे निकलेंगे? तो पुलिस ने रोका क्यों नहीं?